बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके। अगर आपके घर में आलू और मैदा रखा है ना, तो ये क्रिस्पी स्नैक्स मिनटों में बनकर तैयार हो जाएंगे। यकीन करें, ये रेसिपी इतनी आसान है कि आप इसे देखते ही बनाना चाहेंगे। ये क्रिस्पी स्नैक्स बहुत ही मज़े के बनकर तैयार होते हैं और इन्हें बनाना इससे भी ज़्यादा आसान है। तो फिर देर किस बात की, जल्दी से ये रिंग समोसे बनाना स्टार्ट करते हैं। मगर उससे पहले रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो सुपर टेस्टी बेहद क्रिस्पी रिंग समोसे बनाने के लिए सबसे पहले मेरे पास है 2 कप के बराबर मैदा। जैसे मैं मैदा ले रही हूँ, आप गंदम का आटा भी ले सकते हैं। हाफ टी स्पून इसमें डाल देंगे नमक। हाफ टी स्पून अजवाइन को मसल कर डाल दूंगी। आप इसमें सफेद जीरा भी डाल सकते हैं। शामिल करूंगी मैं इसमें घी तकरीबन 4 टीस्पून के करीब, जिसे मैंने मेल्ट करके डाला है। आप इसे रिंग समोसा कह लें या फिर पोटैटो स्नैक्स, यकीन करें बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो यहाँ पर घी को मैं मैदे में अच्छे से मसल मसल कर मिक्स करूंगी और जब आप मुट्ठी बांधे तो इस तरीके से मुट्ठी बंधने लगे। अब थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए सोलर सी डो गूंद कर तैयार करनी है। बहुत ज़्यादा सख्त डो नहीं गूँधेंगे और बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं करेंगे। तो आटे को यहाँ पर मैंने इकट्ठा कर लिया है। अब इसे किचन काउंटर पर ही छोड़ दें 15 से 20 मिनट के लिए। नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूँगी, बेहतरीन सी आलू की स्टफिंग बनाकर तैयार करूँगी। तो मेरे पास है 4 से 5 उबले हुए आलू थे, जिन्हें मैंने बॉईल किया और छीलने के बाद गरम-गरम ही मैश कर लिया। 2 से 3 टेबलस्पून के करीब बारीक कटिंग की हुई प्याज डाल देंगे। अच्छी फ्रेशनेस के लिए डाल देंगे इसमें ढेर सारा हरा धनिया। 1 से 2 हरी मिर्च लें, बारीक काट कर डाल दें। अब बारी आ जाती है मिर्च मसालों की। तो सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी नमक हाफ टी स्पून, मोटी कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे हाफ टी स्पून, काली मिर्च का भी इस्तेमाल करेंगे 2 से 3 चुटकी, हल्का सा टच आएगा। देखा आपने कितने कम मिर्च मसालों का इस्तेमाल किया मैंने। अच्छे से सारी चीजों को मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसे रख देते हैं एक साइड पे। तो जो रिंग समोसे के लिए हमने जो डो गूंद कर तैयार की थी, 15 से 20 मिनट में ये और भी नरम पड़ चुकी है। अब हमने इसके छोटे छोटे से पेड़े बनाने हैं। अब पेड़ा कितना बनाएंगे, जैसे बड़े साइज का टमाटर होता है ना, बस इतना सा पेड़ा बना लें। अब एक पेड़ा उठाएं और रोलिंग पिन की मदद से एक बड़ी सी रोटी बेल कर तैयार कर लेंगे। अगर तो इस स्टेज पर रेसिपी आप लोगों को अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो देखिए, पतली सी रोटी बेल कर मैंने रेडी कर ली है। अब हमने इसकी करनी है कटिंग। स्क्वायर पीस निकाल लेने हैं। चारों तरीकों से इसे ट्रिप कर लेंगे, मगर ये डो जाया नहीं करेंगे। अगेन पेड़ा बनाएंगे और इसके भी समोसे तैयार करेंगे। तो हमारे पास स्क्वायर पीस आ चुका है। इसकी एक साइड पर आलू की स्टफिंग लगाऊंगी, मगर बहुत ज्यादा भर भर कर नहीं लगाएंगे। 1 से 1.5 टीस्पून के करीब ये स्टफिंग लगाएं। हल्का सा पानी लगाएंगे डो पर और इस तरीके से आलू कंप्लीटली कवर हो जाएंगे और बस इसे घुमाते जाएं और एक लंबा सा रोल बनकर रेडी हो जाएगा। अब तकरीबन 2 से 3 इंच के बराबर जगह को छोड़ देना है। तो यहाँ पर हमने डिजाइनिंग करनी है। तो रिंग समोसा बनाने के लिए जो जगह मैंने छोड़ी है, वहां पर पतली पतली सी स्टिप काट रही हूँ। आप लोग देख रहे हैं कि ये स्टिप एंड तक नहीं है, दरमियान से कट कर रही हूँ। तो अगेन इस तरीके से रोलिंग करेंगे तो हमारे पास रिंग समोसा रेडी है। अब हमने इसे ज्वाइंट करना है। अच्छा, ज्वाइंट करने के लिए इसके एक सिरे को हल्का सा पतला कर लेना है, एक नोक सी बना लेनी है, दूसरे सिरे में इंटर कर दे, हल्का सा प्रेस करते हुए इसे आपस में जोड़ दें। सील कर देंगे तो ये इंशाल्लाह बिल्कुल भी नहीं खुलेगा। तो ये देखें जी, बेहतरीन सा हमारा रिंग समोसा तैयार है। इसी तरीके से सारे समोसे बनाकर आप लोगों ने रेडी कर लेने हैं। अच्छा, ये समोसे बनाकर 1 से 2 दिन के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। बस फ्रीज नहीं करना। तो बिल्कुल लो फ्लेम पर मैं इन्हें फ्राई करूंगी, अंदर तक पकेंगे और बेहद क्रिस्पी बनेंगे।
तो बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम रखेंगे और फ्राई करने का टाइम है तकरीबन 10 से 15 मिनट। अगर आज से पहले आप लोगों ने रिंग समोसा नहीं बनाए तो आज ही इस रेसिपी को ट्राई करें और अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। तो चिकन मटन का तो कोई चक्कर ही नहीं है, आलू तो हर घर में ही मौजूद होते हैं। ये रेसिपी बनाएं, इंशाल्लाह आपकी पूरी फैमिली को पसंद आएगी। और देखें, लाइट सा गोल्डन कलर आना स्टार्ट हो चुका है, तो खूबसूरत सा कलर आ चुका है। अब मैं इन्हें निकाल लेती हूँ। तो मैं इसे सर्व करूंगी केचप और हरी चटनी के साथ, क्योंकि इसका कॉम्बिनेशन है धनिए पुदीने वाली हरी चटनी। यकीन करें, बनाएंगे ना, खाकर मजा आ जाएगा। और इसकी आवाज चेक कर, कितने क्रिस्पी बने हैं। तो आप इस तरीके से इसकी चाट भी बना सकते हैं। रेसिपी बनाएं, ये आपके घर वालों को बहुत ही पसंद आएगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।